नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ओमेगा ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में बताऊंगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। त्रिभुज ड्रॉ करना है। A B C D E लंब M N, साथ ही B को E से मिलाएं, C को D से। अब लिखना है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा माना कि ABC एक त्रिभुज है। जिसमें करा एक रेखा खींचे जो त्रिभुज के दो भुजाओं के एक ही अनुपात में, माने कि ABC त्रिभुज है। AB और AC पर D एवं E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD बटे DB और बराबर AE बटे EC है। क्या यानी किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी त्रिभुज ABC इस प्रकार पा रहे हैं कि DE रेखा जो बिंदु है AB को इस प्रकार है कि AD बटे DB और AE बटे EC है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है BC समानांतर DE। सिद्ध क्या करना है? क्योंकि तीसरी भुजा के समानांतर होती है तो BC समानांतर DE। रचना क्या करेंगे? B को E से एवं C को D से मिलाया तथा EN लंब AB एवं DM लंब AC पर डाला गया है। प्रमाण में चलें। प्रमाण ये तो जो फिगर में दिया हुआ वो लिखे। अब प्रमाण में चलेंगे। सिद्ध करना है हमको BC समानांतर DE। चलेंगे त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार क्या हो जाएगा? AD और ऊंचाई हो जाएगा EN। ये समीकरण 1।
पुनः त्रिभुज चलेंगे डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार हो जाएगा डी बी और ऊंचाई हो जाएगा ई एन। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करना है, भाग देना है। समीकरण 1 एवं 2 से भाग देने पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल हाफ गुने ए डी गुने ई एन बटे हाफ गुने डी बी गुने ई एन। हाफ से हाफ कट गया, ई एन से एन कट गया। आगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल क्या आ गया, ए डी बटे डी बी। ये समीकरण 3 हो गया। त्रिभुज ए डी ई में चले और त्रिभुज डी बी ई में चले, दोनों का क्षेत्रफल निकाले और क्षेत्रफल निकाल के क्या किए, भाग दे दिए। तो जो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात आ गया इतना, समीकरण 3। पुनः त्रिभुज ए ई डी में, अब इस तरफ से ए ई डी में त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार ए ई हो जाएगा और लंब डी एम। ये समीकरण 4। पुनः त्रिभुज ई सी त्रिभुज क्या करना है, ई सी डी में त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार हो जाएगा ई सी और लंब हो जाएगा डी एम। ये समीकरण 5। अब समीकरण 4 एवं 5 से भाग देने पर समीकरण 4 एवं 5 से भाग देने पर त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल भाग देंगे तो हाफ गुने ए ई गुने डी एम बटे हाफ गुने ई सी गुने डी एम। हाफ से हाफ कट गया, डी एम से डी एम कट गया, बच गया त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ई सी। ये समीकरण 6। ये समीकरण कितना आ गया, 6। अब समीकरण क्या करना है, 5 एवं 6 देखेंगे। समीकरण समीकरण 3 एवं 6 से नहीं, रुक जाओ पहले। आपको प्रश्न में दिया हुआ ए डी बटे डी बी, चूंकि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे
EC प्रश्न से। तो समीकरण 3 एवं 4 में देखेंगे, 6 में देखेंगे कि दोनों क्या RHS बराबर है, ये प्रश्न में दिया हुआ। तो इसलिए समीकरण 3 एवं 6 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ADE और EDD दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, जब ये दोनों ऊपर बराबर है तो नीचे क्या हो जाएंगे, चूंकि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर। अतः ये दोनों एक ही आधार DE पर स्थित है। यह संभव तभी होगा, यह संभव तब ही होगा जब BC समानांतर DE प्रूव। क्या किए, पहले त्रिभुज ADE में चले, फिर त्रिभुज DBE ने दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अनुपात क्या किए, भाग दिए, तो जो आया वो तीसरा समीकरण हुआ। फिर AED में चले, फिर ECD में चले और दोनों क्षेत्रफल को क्या किए, फिर भाग दिए, तो जो आया। तो परंतु प्रश्न में दिया हुआ था AD बटे DB और AE बटे EC, ये दिए हुए थे। तो जब दोनों दिया हुआ बराबर है तो क्षेत्रफल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। परंतु ADE और ADE दोनों का क्षेत्रफल एक ही है, दोनों क्या है, एक ही त्रिभुज में है, तो दोनों त्रिभुज एक ही है, तो नीचे वाला क्षेत्रफल भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या एक ही आधार DE पर आधारित है, तो DB आधारित है, तो तब ये संभव होगा जब BC समानांतर DE होंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।